हाय बच्चों, कैसे आप लोग। चलिए अब देखते हैं इस क्वेश्चन को थर्ड एंगल प्रोजेक्शन की हेल्प से किस प्रकार से सोल्व करेंगे। इससे पहले जो मेरा लेक्चर है वो मैंने आपको बताया है कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के मेथड से हम किस प्रकार से इस डायग्राम को ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में चेंज कर सकते हैं। ये एक आइसोमेट्रिक व्यू है, आइसोमेट्रिक व्यू को हमें ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में चेंज करना होता है। चलिए उससे पहले मैंने सारे रूल बता चुका था मैं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के। अब हम बात करते हैं थर्ड एंगल प्रोजेक्शन की। ठीक है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन की बात करते हैं और इस क्वेश्चन में देखते हैं थर्ड एंगल प्रोजेक्शन की हेल्प से हम किस प्रकार से इसको आइसोमेट्रिक व्यू को ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में चेंज करते हैं। ठीक है, हमें पता है कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में एचपी रेफरेंस लाइन से ऊपर होता है और वीपी नीचे होता है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, हम आपको पढ़ा रहे हैं इंजीनियरिंग आपकी जो बच्चे डिप्लोमा कर रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर में है उन पर है। ठीक है, यूपी उत्तराखंड और हरियाणा का सेम सिलेबस है जो हम यहाँ पर आपको कंप्लीट कवर कराएंगे। ठीक है, इसलिए हमारे लेक्चर्स को ज्यादा से ज्यादा देखिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। चलिए हम आप करते क्वेश्चन को शुरू। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, आपने क्या करना है, सबसे पहले एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ करनी है, एक रेफरेंस लाइन बनानी है। जैसे मैं बना रहा हूं, ये रेफरेंस लाइन है हमारी एक्स वाई रेफरेंस लाइन। ठीक है, एक्स वाई रेफरेंस लाइन है, इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर देना है। इस रेफरेंस लाइन को 4 पार्ट में डिवाइड कर देना है, जैसे मैंने यहां पर किया है। ये 4 पार्ट में मैंने डिवाइड किया। अब देखो, जब आप ऐसे ड्राइंग शीट पर हो तो ये आपकी राइट हैंड साइड होगी और ये आपकी होगी लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, ये आपकी राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। अब देखो हम बात करते हैं थर्ड एंगल प्रोजेक्शन की। इससे पहले हमने फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन की बात करी थी। देखिए थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में जब हम फ्रंट व्यू देखते हैं, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में हम फ्रंट व्यू देखते हैं तो हम देखते हैं कि हम किस साइड से देख रहे हैं। तो फ्रंट व्यू हम किस साइड से देख रहे हैं, राइट साइड से। किस साइड से देख रहे हैं, राइट। हम राइट साइड से देख रहे हैं थर्ड एंगल में हम जिस साइड से फ्रंट व्यू को देखते हैं उसी साइड में फ्रंट व्यू ड्रॉ करते हैं। अब मैं राइट साइड से देखता हूं तो मैं राइट साइड में ड्रॉ करूंगा, बट हमेशा फ्रंट व्यू किस में ड्रॉ किया जाता है, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं लेक्चर में, फ्रंट व्यू हमेशा वीपी में ड्रॉ किया जाता है। अब देखो, मगर थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में वीपी कहां होता है, रेफरेंस लाइन के नीचे। ऊपर क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेन, नीचे क्या है, वर्टिकल प्लेन। ठीक है, मेरे इससे पहले के लेक्चर देखिए, आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा फर्स्ट एंगल में वीपी ऊपर क्यों होता है, एचपी नीचे क्यों होता है। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में एचपी ऊपर क्यों होता है, वीपी नीचे क्यों होता है। ठीक है, इससे पहले के लेक्चर आप देखिए, जाके प्लेलिस्ट बना रखी है, प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं। ठीक है, अब देखो ये राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड में मैंने फ्रंट व्यू को देखा तो फ्रंट व्यू से मुझे ये पोर्शन दिखाई दे रहा है जो मैंने यहाँ पर डॉटेड किया है। ठीक है, ये पोर्शन मुझे दिखाई दे रहा है और किससे, राइट साइड से देखने पर। तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन कहता है जब हम किसी वस्तु को या ऑब्जेक्ट को राइट साइड से देखते हैं तो उसका फ्रंट व्यू भी राइट साइड में ही बनाते हैं और हमेशा वीपी में बनाते हैं। तो राइट साइड में बनाएंगे, वीपी कहाँ है, नीचे, तो इस साइड में बना दूंगा। राइट साइड क्या है, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। ठीक है, तो राइट साइड में मैं यहाँ पर बनाऊंगा, राइट साइड में मैं कहां पर बनाऊंगा, राइट साइड में मैं यहां पर बनाऊंगा। कितना है, 60 mm इंटू 60 mm है। तो मैंने स्केल को किया 0 पर सेट, स्केल को 0 पर सेट किया और मैंने क्या किया, 6 सेंटीमीटर में इधर लिया और 6 सेंटीमीटर मैंने यहां पर लिया। 6 सेंटीमीटर मतलब आपका हो गया 60 mm। ठीक है, तो मुझे फ्रंट व्यू से देखने पर ऐसा दिखाई दे रहा है क्या, एलिवेशन। फ्रंट व्यू से हमेशा जब मैं क्या बनाता हूं, फ्रंट व्यू को जब मैं बनाता हूं किसमें, वर्टिकल प्लेन में, तो मैं वो उसका हमारा नाम क्या जाता है, एलिवेशन। तो मैंने एलिवेशन बनाया ये। अब मैं देख रहा हूं टॉप व्यू से, टॉप व्यू से देखने पर मुझे क्या बनता है, प्लान बनता है। और टॉप व्यू हमेशा किसमें बनता है, एचपी में। प्लान हमेशा किसमें बनता है, एचपी में। एचपी ऊपर है तो इसके ऊपर मैं प्रोजेक्शन लाइन लेकर जाऊंगा, ऐसे प्रोजेक्शन लाइन में ऐसे लेकर गया। प्रोजेक्शन लाइन में लाइट लेके जानी है, प्रोजेक्शन लाइन में ऐसे राइट लेके जाऊंगा, ये लेकर गया और यहां से मैंने इसको ड्रॉ किया और 12 mm ऊपर लिया, 12 mm, सॉरी 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर मैंने क्या किया, ऊपर, यानी कि 60 mm। अब देखो प्रोजेक्ट ये कितना है, 60 mm है, यहां पर ये 60 mm है। तो मैं यहां पर शो कर देता हूं 60 mm। और ये भी कितना है, क्योंकि ये एक स्क्वायर ब्लॉक है। कैसा ब्लॉक है ये, एक स्क्वायर ब्लॉक। मैंने सिंपल क्वेश्चन इसलिए लिया है कि मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता था
कि फ्रंट व्यू यानी कि सॉरी फर्स्ट एंगल में कैसे बनता है और थर्ड एंगल में कैसे बनता है 60 mm। और ये मेरा क्या है प्लान, ये मेरा है प्लान। अब मुझे बनाना है साइड व्यू। साइड व्यू हमेशा एलिवेशन के लेफ्ट या राइट साइड में बनता है। एलिवेशन अब किस साइड में है, लेफ्ट साइड में, सॉरी एलिवेशन किस साइड में है, राइट साइड में है। तो किस साइड व्यू किधर बनाएंगे, साइड व्यू किधर बनाएंगे हम, लेफ्ट साइड में बनाएंगे। और लेफ्ट साइड में बनाने के लिए हमें क्या करना आता है, प्रोजेक्शन लाइन। मैं एलिवेशन से प्रोजेक्शन लाइन लेके आता हूं, एलिवेशन से मैं प्रोजेक्शन लाइन लेके आता हूं, ऐसे एलिवेशन से मैं प्रोजेक्शन लाइन, ये प्रोजेक्शन लाइन लेके आया। सेम ऐसे ही मैं प्लान की प्रोजेक्शन लाइन है, प्लान की प्रोजेक्शन लाइन लेके आता हूं यहाँ पर, प्लान की प्रोजेक्शन लाइन में यहाँ पर लेकर आता हूं, ठीक है। प्लान की ये प्रोजेक्शन लाइन में ऐसे लेकर आया। और प्रोजेक्शन लाइन लेकर आने के बाद आपको करना क्या होता है, जो यहाँ पर प्लान की जो प्रोजेक्शन लाइन है आपको 45 डिग्री एंगल लेना है, आपको 45 डिग्री, 45 डिग्री का आपने एंगल लिया और इनको इंटरसेक्ट किया, इनको इंटरसेक्ट किया ऐसे। अब जहां पर भी ये इंटरसेक्ट कर रही है, यहां इंटरसेक्ट कर रही है, यहां इंटरसेक्ट कर रही है, यहां से प्रोजेक्शन, यहां से आप क्या करेंगे, यहां से आप डायरेक्ट परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन लाइन नीचे लेकर आएंगे। स्केल को 0 पर सेट कीजिए, परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन लाइन लेकर आइए नीचे, ऐसे प्रोजेक्शन लाइन नीचे लेकर आए, ऐसे प्रोजेक्शन लाइन नीचे लेकर आए, इधर से भी और इस साइड से भी। अब देखो ये जहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, यहां 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 इंटरसेक्ट कर रही है, किसकी, एलिवेशन की प्रोजेक्शन लाइन को। तो यही हमारा क्या बन जाएगा, जहां जहां पर इंटरसेक्ट कर रही है उसको मिला दीजिए, यहां पर मिलाइए और यहां पर मिलाइए, जो ये एक्स्ट्रा है इसको रब कर दीजिए। तो ये मेरा क्या बन गया, साइड व्यू। ये मेरा क्या बन गया, साइड व्यू। साइज क्या है, 60 mm, सेम साइज होगा क्योंकि स्क्वायर ब्लॉक है। और ये भी क्या है, 60 mm इस साइड में, इस साइड में कितना है, 60 mm, ठीक है। तो ये मेरा क्या है, साइड व्यू, ठीक है, साइड व्यू। ये मेरा साइड व्यू है। साइड व्यू हमेशा एक्सिलरी वर्टिकल में बनता है और एलिवेशन के लेफ्ट या राइट साइड में बनता है, ठीक है। तो ये मैंने क्या बनाया, ये मैंने बनाया थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड की हेल्प से ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन, ठीक है, मेथड की हेल्प से ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन। तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में आपको जो कोई भी आप ब्लॉक यहाँ पर दे दिया जाएगा वो इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। हमेशा एलिवेशन वीपी में बनेगा, ठीक है, और प्लान हमेशा एचपी में बनता है, और साइड व्यू हमेशा एलिवेशन के लेफ्ट या राइट साइड में बनता है, ठीक है। अब देखो अगर बाई चांस फ्रंट व्यू हम इधर से देखते, फ्रंट व्यू लेफ्ट साइड से देखते तो ये एलिवेशन इस साइड में बनता। ये बात मेरी गौर से देख रहे हैं ना, कभी आप हर बार इधर ही बनाए। अगर फ्रंट व्यू इस साइड से आपको देख रहा है, इधर दे दिया, फ्रंट व्यू इधर से देख रहे हैं, तो एलिवेशन अब इस साइड में बनेगा, लेफ्ट साइड में, क्योंकि थर्ड एंगल क्या कहता है, जिस साइड से हम फ्रंट व्यू को देखते हैं हम उसी साइड में फ्रंट व्यू को बनाते हैं, और हमेशा बनाते हैं वीपी में। अगर फ्रंट व्यू को मैं लेफ्ट साइड से देखूंगा तो लेफ्ट साइड में ही बनाऊंगा और बनाऊंगा वीपी में, यहाँ पर नीचे बनता, ठीक है। तो इन बात को, छोटी छोटी बातों को मेरी गौर से सुना करें, ठीक है, क्योंकि आपको इनमें ही आपको एक एक पॉइंट में बता देता हूँ। चलिए अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, और सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक कीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर आपको कंप्लीट इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ाएंगे फर्स्ट सेमेस्टर की, यूपी, उत्तराखंड और हरियाणा की, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अभी के लिए थैंक यू।